राजस्थान के बूंदी जिले के पास एक छोटा सा गांव था, अजहारा। गांव छोटा था, लोग कम थे, लेकिन शांति बहुत थी। तभी एक रात वह शांति हमेशा के लिए टूट गई। कहते हैं कि देर रात एक अजीब औरत गांव में दिखाई देने लगी। वह हर घर के दरवाजे पर दस्तक देती, धीरे से एक ही बात कहती, मुझे एक प्याज दे दो। उसका स्वर इतना धीमा, इतना खुरदरा होता कि सुनने भर से रूह कांप जाती। शुरुआत में लोग उसे कोई भिखारन समझकर अनदेखा कर देते, लेकिन जल्द ही महसूस हुआ कि बात कुछ और थी, क्योंकि वो औरत किसी को दिख कर दूर नहीं जाती थी, वो गायब हो जाती थी। इस कहानी का मुख्य पात्र है 22 साल का राहुल, जो शहर में पढ़ाई करता था। छुट्टियों में वह अपनी दादी सुरजान बाई के पास गांव आया। शाम के समय जब अंधेरा फैल रहा था, दादी बार बार खिड़कियां बंद कर रही थी। राहुल ने पूछा, दादी क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो? दादी ने एक लंबी सांस ली। रात को बाहर मत निकलना, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे कोई कुछ भी कहे। राहुल हंस पड़ा। दादी, आप भी अंधविश्वास में जीती हो। लेकिन दादी ने उसकी बाह कसकर पकड़ ली। ये अंधविश्वास नहीं, हकीकत है। इस गांव में एक औरत आती है, प्याज मांगती है, और जिसने भी उसे प्याज दिया, उस घर में कोई ना कोई अगली सुबह नहीं बचता। राहुल हंसा तो दादी ने उसे डांट दिया, लेकिन राहुल यह सोचकर सो गया कि शायद गांव वालों की बनाई हुई कहानियां होंगी। रात के ठीक 12 बजे राहुल के कमरे की खिड़की पर टक 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 किसी ने उंगली से कांच खटखटाया। राहुल चौंक कर उठ बैठा। धीमे स्वर में एक आवाज आई, बेटा, एक प्याज दे दो। राहुल का दिल एकदम जम गया। दादी का चेहरा याद आ गया, लेकिन जिज्ञासा ने डर को पछाड़ दिया। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। कांच के पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। चेहरा अंधेरे में था, केवल उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे लाल अंगारों की चमक। बाल बिखरे हुए, गला कुछ पटाकटा सा लग रहा था, और वह बिना पलक झपकाए राहुल को घूर रही थी। एक प्याज दे दो बेटा, बस एक प्याज। राहुल का शरीर कांपने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस पर्दा खींच दिया और पीछे हट गया। महिला ने फिर खटखटाया, दरवाजा खोल दो, तुम तो अच्छे बच्चे लगते हो। राहुल ने सारी हिम्मत जुटाकर दादी के कमरे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दादी गहरी नींद में थी। आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। राहुल ने सोचा कि वह चली गई, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी, मानो कोई पेड़ पर उल्टा लटक कर चिल्ला रहा हो। राहुल बेहोश हो गया। सुबह दादी ने राहुल को जमीन पर बेहोश पाया। उन्होंने पूरा हाल सुना। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुझे देख लिया है, अब वे तुझे छोड़ेगी नहीं। राहुल ने पूछा, पर दादी, ये औरत कौन है? दादी ने बताया, सालों पहले गांव में एक महिला थी, लाजवंती। अपने पति से लड़ाई के बाद उसने रात में जहर खा लिया। मरते वक्त वह प्याज मांग रही थी, क्योंकि जहर से उसका गला सूख रहा था, लेकिन किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। वह अकेली तड़प कर मर गई। अब उसकी आत्मा भटकती है, हर रात उसी दर्द को जीती है। राहुल के हाथ कांप गए। और जिसने प्याज दिया वो क्यों मर जाता है? दादी बोली, क्योंकि वह मरने से पहले आखिरी सांस में किसी की उंगलियां इतनी कसकर पकड़ लेती थी कि वो भी उसके साथ ही मर जाते थे। अब आत्मा वही दोहराती है, जिसने उसे प्याज दिया
उस पर वो उसी तरह टूट पड़ती है। उस शाम गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। सब डरे हुए थे। पंडित जी बोले, आज रात लाजवंती पहले किसी दूसरे घर जाएगी, लेकिन कल वह राहुल के लिए लौटेगी। हमें आज ही इसका उपाय करना होगा, एक वृद्ध ने कहा। उसे दिखाया नहीं जा सकता, वह केवल आवाज देती है, छाया में घूमती है। एक तांत्रिक को बुलाया गया, भीमनाथ नागा। उसने कहा, जिसके पीछे वह पड़ जाए उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक उपाय है। उसे वही जगह दिखानी होगी जहां उसने आखिरी सांसें ली थी, यानी राहुल को उस पुराने कुएं तक जाना होगा जहां उसने जहर खाया था। रात में राहुल, तांत्रिक और 2-3 लोग मशाल लेकर पुराने कुएं की ओर बढ़े। जंगल सन्नाटे में डूबा था। कुएं के पास का पुराना नीम का पेड़ हवाओं में अजीब सी आवाजें कर रहा था। राहुल जैसे जैसे करीब आया, उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, राहुल बेटा, एक प्याज दे दो। उसके पैरों में कंपन होने लगा। तांत्रिक ने आदेश दिया, पीछे मत मुड़ना, भले कुछ भी सुनाई दे। अचानक पेड़ों के पीछे से कपड़े फटने की आवाजें आईं, किसी के हंसने की आवाज और फिर एक औरत की चीख। पूरी रात मानो किसी ने जंगल में एक महिला को पीट कर मार डाला हो, ऐसी आवाजें। लेकिन सबसे भयावह वह धीमी सिसकारी थी, मैं यहां मर गई थी, मुझे एक प्यास दे दो। कुएं के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। राहुल की मशाल एकदम बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ कुएं की काई से टपकता पानी। एक आकृति धीरे धीरे कुएं की दीवार चढ़ते हुए ऊपर आई, मानो किसी सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाती हुई। वह औरत थी, लाजवंती, चेहरा सड़ा हुआ, जीभ काली, गला टूटा हुआ और हाथ असामान्य रूप से लंबे। उसने राहुल को पहचान लिया। तू खिड़की पर था, तूने प्याज नहीं दिया? वह फुफकारते हुए उसकी ओर झपटी। राहुल चीख पड़ा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर पाउडर फेंका। औरत कुछ पल रुक गई, लेकिन फिर और भयानक रूप में उभर आई। मुझे प्याज चाहिए, अभी, इसी वक्त। उसकी चीख से नीम के पेड़ के सभी पत्ते एक ही पल में गिर गए। तांत्रिक चिल्लाया, राहुल नीचे कूद जा, कुएं में। राहुल दहशत में था, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं था। वह कुएं में कूद पड़ा। कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लाजवंती की उंगलियों के निशान थे, वहीं जहां उसने अंतिम बार सहारा लेने की कोशिश की थी। राहुल जमीन पर गिरा। अचानक उसकी नजर कुछ पर पड़ी, एक सूखा प्याज, शायद वह जो लाजवंती मरते वक्त पकड़े हुए थी। ऊपर से औरत की चीख गूंजी, दे दे प्याज, दे दे। राहुल डरते डरते बोले, ये लो, यह वही प्याज है। जैसे ही उसने प्याज कुएं के ऊपर फेंका, औरत ने उसे पकड़ा। एक पल के लिए वह शांत हो गई। उसके चेहरे पर दर्द की एक हल्की सी मुस्कान, और फिर वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। राहुल को गांव वालों ने कुएं से बाहर निकाला। पूरा गांव उसके साहस की सराहना करने लगा। तांत्रिक ने कहा, उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई, अब वह इस गांव को कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी, अगर किसी और की मौत उस कुएं के पास होती है या कोई उसकी कहानी को खिलवाड़ बनाकर फैलाए, तो आत्मा फिर लौट सकती है। 4 दिन बाद राहुल शहर लौटने की तैयारी कर रहा था। रात में अपना बैग पैक कर रहा था, तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन? बाहर से एक बहुत ही खुरदरी, धीमी लेकिन परिचित आवाज आई, बेटा एक प्याज दे दो।
राहुल के हाथ से बैग गिर गया। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक प्याज पड़ा था। लेकिन प्याज के ऊपर खून जैसा लाल निशान बना था और एक चिट्ठी रखी थी, मैं वापस आऊंगी।